झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। हेमंत सोरेन ने चौथी बार बतौर झारखंड सीएम शपथ लेकर इतिहास रच दिया। जेएमएम ने राज्य की सत्ता पर वापसी तो कर ली, लेकिन हेमंत सोरेन का पार्टी को लेकर भी बड़ा प्लान है। जेएमएम विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उन नेताओं को फिर से पार्टी में वापस लाने के लिए खास प्लान पर काम कर रही है, जो चुनाव से पहले पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी और दूसरी पार्टियों में चले गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेएमएम की इस लिस्ट में पूर्व सीएम और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन का नाम सबसे ऊपर है। चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे हैं। इस बार आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से सिर्फ एक सीट पर जेएमएम गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा और वो सीट थी चंपई सोरेन की सरायकेला। झारखंड चुनाव के बाद जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनकी वापसी को लेकर बयान दिया। सुप्रियो ने कहा कि अगर चंपई दादा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। जेएमएम का दरवाजा उनके लिए खुला रहेगा। झारखंड की सियासत में अलग पहचान रखने वाले चंपई सोरेन चुनाव से ठीक पहले जेएमएम से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद कहा जा रहा था कि एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन जेएमएम उस बैंक में सेंधमारी नहीं करने दी। यही कारण रहा कि नतीजा जेएमएम के पक्ष में रहा। हालांकि अब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह अपने तमाम दिग्गज नेताओं की वापसी कराने के लिए जुट चुके हैं। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि साल 2021 में बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद टीएमसी नेता ममता ने भी बीजेपी में गए कई बड़े नेताओं की वापसी कराने में वो सफल रही थी। चुनाव खत्म होने के बाद ही जेएमएम चंपई की वापसी को लेकर प्लान बनाना शुरू कर चुकी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि चंपई दोबारा जेएमएम में क्यों आएंगी। आइए जानते हैं इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह। झारखंड चुनाव प्रचार के दौरान भी जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने कभी भी चंपई सोरेन के खिलाफ कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ पूरे चुनाव में चंपई सोरेन भी हेमंत और सोरेन परिवार पर निजी हमला करने से किनारा करते रहे। इतना ही नहीं, हाल ही में सड़क हादसे में घायल होने के बाद बिरसा मुंडा के परपोते की इलाज के दौरान मौत हुई। इसके बाद बीजेपी ने रांची के रिम्स हॉस्पिटल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और हेमंत सरकार पर निशाना साधा। लेकिन पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता इस मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी करते रहे, लेकिन इस पूरे मामले में चंपई सोरेन की तरफ से सरकार के खिलाफ एक भी बयान नहीं आया। उधर झारखंड के सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि चंपई सोरेन को जेएमएम दिल्ली की सियासत का ऑफर देकर उनकी मौजूदा सीट सरायकेला से उनके बेटे को एमएलए का टिकट देकर विधानसभा भेज सकती है। इस बार चंपई के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला विधानसभा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। साथ ही चंपई अगर जेएमएम में आने पर सहमत होते हैं तो वो पहले की तरह ही हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बन सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।